एक यहूदियों की किताब है तालमत। वो किताब कहती है ईश्वर तुम्हारी गलतियां नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि जो वक्त मैंने तुम्हें दिया था, जो सांसें दी थी, उनका तुमने सदुपयोग कितना किया। ये थोड़ा सा भ्रम है कि कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा देव ऐसा है जो हमारा हिसाब किताब रखता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये थॉट एक टाइम पे आके रुक गया है कि गलतियां और दूसरा वक्त अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। शरीर छोड़ने के पहले इस जन्मों के सारे विकर्मों का दंड हिसाब किताब भोगना पड़ता है, तभी शरीर से मुक्ति मिलती है। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो सब मेरे ही कर्मों का, मेरे ही विचारों का फल है। नमस्कार, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से इस कार्यक्रम में आज फिर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर एक बार स्वागत करता हूं डॉक्टर आमोद सचान जी का। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जीवन क्या होता है, चेतन मस्तिष्क क्या होता है, अवचेतन मस्तिष्क क्या होता है, वक्त क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारी ऊर्जा कैसे काम करती है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब, ऐसे बहुत सारे विचारों को आज हम सर के साथ, आजकल सर के साथ शेयर कर रहे हैं। और उसके जो उत्तर आ रहे हैं वो बहुत ही अनुभव से आ रहे हैं, लाइफ से आ रहे हैं, जो बहुत ही आसान हैं, समझने लायक हैं। और आज हम इसी तरीके के एक विषय पर सर के साथ परिचर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय है वक्त। पहला विचार ये है सर कि एक यहूदियों की किताब है तालमत, उसके बारे में मैंने सुना कल। वो किताब जो समस्त धर्म ग्रंथ हैं दुनिया भर के, उनसे थोड़ी सी अलग बात करती है। वो किताब कहती है कि ईश्वर के पास जब हम या हमारी आत्मा पहुंचेगी तो ईश्वर तुम्हारी गलतियां नहीं पूछेगा कि तुमने नीचे धरती पर जन्म लेने के बाद में गलतियां क्या क्या की। वो ये पूछेगा कि जो वक्त मैंने तुम्हें दिया था, जो सांसें दी थी, उनका तुमने सदुपयोग कितना किया। जब तुम्हें गाने का मौका मिला था तो तुमने क्या गाना गाया, जब तुम्हें नाचने का मौका मिला था तो क्या तुम नाचे, जब तुम्हें व्यवसाय करने का मौका मिला था तो क्या तुमने व्यवसाय किया, जब सफल होने का मौका मिला था तो सफल हुए या नहीं हुए। ये थॉट एक टाइम पे आके रुक गया है कि गलतियां, इसका मतलब व्यक्ति गलतियां करे या ना करे, डजंट मैटर। और दूसरा वक्त अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, हमारी हर सांस जुड़ी हुई है। तो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर बेसिकली हमसे चाहता क्या है, वो हमें किस ओर इशारा कर रहा है। आपके प्रश्न में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि पहले ईश्वर क्या है, कैसा है और कहाँ है। और जब ईश्वर समझ में आ जाए तो उसके बाद फिर अपने आप को समझना है कि मैं कौन हूँ और मेरा दोनों का संबंध कैसे है और मैं कैसे अपने जीवन को चलाता हूँ। मतलब हमें शुरुआत से समझना पड़ेगा। ये जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक वो रिलेशनशिप समझ नहीं आएगा। ये थोड़ा सा भ्रम है और सभी लोगों में ये भ्रम है कि कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा ब्रह्म, कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा देव ऐसा है जो हमारा हिसाब किताब देखता है। और ऐसे डराया भी जाता है, लोग कहते हैं नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उसके कुछ जो साइंटिफिक प्रमाण है उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। और बाकी तो जब वक्त आएगा तो मुझे भी समझ में आएगा, पता चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो सोच है, जो समझ है, वो इतनी है कि मैं सही दिशा में पहुँच जाऊँगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि उसका भी एक कारण है, क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत गहराई से फॉलो करता हूँ जो इनलाइटेंड आत्माएं रही हैं। उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, जीवन के बाद प्राप्त करने के बाद क्या प्राप्त किया और क्या उनके अनुभव रहे। और जो ऐसी आत्माएं थी जो इनलाइटेंड हुई, उन आत्माओं ने बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के सरल मन से अपनी सारी बातें लोगों को सामने रख दी कि ये ऐसा ऐसा करना है, ये इस रास्ते से चलना है और यहाँ ये रास्ते में पहुँचते हैं, जहाँ मैं पहुँचा तुम सब पहुँच सकते हो। गौतम बुद्ध से यही सवाल पूछा गया तो गौतम बुद्ध ने कहा, बुद्ध कोई एक व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक अवस्था है। इस अवस्था में मेरे पहले भी हजारों लोग हो चुके हैं
और मेरे बाद भी हजारों लोग होंगे। तो इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने जो दिया उससे लोगों को समझ आया। तो जो इनिशियल आपका प्रश्न था, वो प्रश्न में जो चीज़ छिपी हुई है वो ये है कि हमको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं रख रहा है, वो सारा का सारा गणना ये ब्रह्मांड अपने आप कर रहा है, ऑटोमेटिक है ये। और वो तुरंत का तुरंत होता है, जीवन काल में होता है, पूरे जीवन में। आप जैसे इसको समझ लीजिए, यदि आपने अपने शरीर में, अपने मन में विकारों से मुक्त हो गए, जब आप विकारों से मुक्त हो गए तो आप इसी जीवन में, कोई दूसरा जीवन की बात छोड़िए, इसी जीवन में आप सुख और शांति का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं इसी जीवन में। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने विकार, जिन विकारों के कारण हम इन दुखों में थे और भय में थे, जो ही हम उनसे थोड़ा सा भी मुक्त हुए तो इतना प्रगाढ़ हमको प्रकृति की देन हमको मिल गई, इतना उसका रिजल्ट मिल गया, इतना आशीर्वाद मिल गया। किसी का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन मेरा स्वयं का है। साइंस जो जो आगे बढ़ रही है, जो जो क्वांटम मैकेनिक्स बढ़ रही है, उसके अनुसार हम अपने आप को समझ पा रहे हैं कि जो हमारे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी है। जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द होल यूनिवर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी एक है, लेकिन उस जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो प्योर है, प्योर है, तो उसमें कोई विकार नहीं है। इसलिए अगर हम उससे जुड़ जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, तो हमारे अंदर सारी चीज़ आ जाती हैं। तो कोई कभी ये नहीं पूछता है कि आपने क्या किया, आपके जो रिजल्टेंट है वो आपके साथ इनकॉर्पोरेट होता जाता है, इसी जीवन में होता जाता है। अगले जीवन तो छोड़िए, बस अंत में जब लास्ट मोमेंट आता है तब तक आपको शरीर छोड़ने के पहले इस जन्मों के सारे विकर्मों का दंड भोगना किताब आपको हो जाता है। बिना उसको भोगे आपको आत्मा शरीर छोड़ने नहीं देती, आप आगे नहीं बढ़ सकते। शरीर नहीं छूटता। सारे कष्ट आपको जितने आपने इकट्ठा कर लिए हैं उसके अनुसार, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है साल भर, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 5 साल, 10 साल, डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन जो आपने की हैं, उतने दिन की सजा आपको मुकर्रर होती है। अब वो सजा आपको भोग के जाना पड़ता है, तभी शरीर से मुक्ति मिलती है। लेकिन ये भी तय है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है, जो कर्म फल है, वो खत्म तब भी नहीं होते हैं। ओके, वो भी साथ जाते हैं और साथ जाके आपके नए जन्म का वो तैयार करते हैं, तरीका, नया घर बनाते हैं। नया घर जो बनता है वो यही बनता है जो हम अपने ले जा करके पूरे कर्म फल लेके जाते हैं। तो इसीलिए जो बहुत ऋषि मुनि है उन्होंने कहा मैंने अपना घड़ा ही फोड़ दिया, सारे विक्रम नष्ट कर दिए, अब मुझे इसमें बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा और जब मेरी इच्छा होगी तब मैं जन्म लूँगा। तो ये भी उन एनलाइटेंड आत्माओं ने ये भी लिखा। तो मैंने देखा है उन्होंने जो भी लिखा है, क्योंकि वो लोग उतने पॉपुलर नहीं हैं, लोग उनको ज़्यादा समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, उन्होंने सत्य लिखा। कोई आदमी असत्य बोल नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति जो इस अवस्था में पहुंचता है वो असत्य उसके मुंह से निकल ही नहीं सकता है। तो इसलिए हिसाब किताब कहीं नहीं है, ये क्षोभ हमको स्वयं होता है कि यार बताओ इतना अच्छा जीवन मिला था, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, हम सारे सत्कर्म कर सकते थे, अपना पूरा जीवन सुधार सकते थे, लेकिन यार हम कर नहीं पाए, बात दुख है इस बात का, कर नहीं पाए। ये उसकी अपनी भावना है जो उसको इंगित करती है। अगला सवाल या अगला थॉट कहें इसको, सवाल तो नहीं है आज मेरे पास में, आज कुछ थॉट्स हैं बड़े प्यारे प्यारे से आ रहे थे कि मैं सर से पूछूंगा। बिल्कुल सही है, मैं समझता हूँ आपका ये प्रश्न का जवाब आपको समझ आया। बिल्कुल 100% मुझे मिल गया है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला थॉट जो मेरे मन में था वो मैंने नोट किया हुआ है और वो यहीं से मैं शुरू करता हूँ फिर से, कि अगला थॉट ये है कि जो वक्त है समझ में नहीं आता कि ये आखिर है क्या चीज़। वक्त क्या कोई और है जो बनाता है, ब्रह्मांड के किसी कोने में बैठा हुआ है, या वक्त वो है जो हम खुद बनाते हैं? ये जो वक्त जिसको आप कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को कह रहे हैं, वक्त है ना, समय। हाँ, जो अपॉर्चुनिटी आप बनाते हैं तो वो आप खुद बनाते हैं अपॉर्चुनिटी अपनी। और समय तो एक सापेक्ष है, इट्स रिलेटिवली है, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है, समय भी सापेक्ष है।
हर समय एक सा नहीं पूरे ब्रह्मांड में। जो समय यहाँ है सूर्य में कुछ और है, कुछ और दूसरे ग्रह में और है, कि तीसरी जगह में कुछ और है, इवन कंट्री में अलग अलग है यहाँ कंट्री में तो ये भी सापेक्ष है। लेकिन उसका जो हमारे ऊपर प्रभाव है वो निरपेक्ष है, वो अलग अलग है, सबके ऊपर अलग अलग होता है। और वो हमारा, हमने उसका क्या उपयोग की, अपने समय की उपयोगिता क्या की, उसी को हम समझते हैं कि हमारा समय कैसा हमने यूज़ किया अपने में। तो समय सबके लिए एक समान है, सब उसका जितना उपयोग कर लेते हैं अपने जीवन में, सदुपयोग कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम देह के भान में इतना घिर गए हैं कि हमको देह के भान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जब शरीर में शक्ति होती है, उमंग होता है, उत्साह होता है, शरीर के प्रति आकर्षण होता है, तो उस समय कुछ दिखाई नहीं देता, कि हमें आत्मिक बोध का पता ही नहीं होता है। तो हम सारे विकर्म करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। जब करते करते पहुँचते हैं, कभी कभी कुछ लोग पहुँचते हैं, कुछ पहुँचते ही नहीं। कभी वो वैसे ही विकर्म करते करते शरीर त्याग देते हैं, दुखों में शरीर त्यागते हैं, कष्ट में शरीर त्यागते हैं, लेकिन उनको कुछ भी होश नहीं रहता। और ये इसका कोई आयु से भी संबंध नहीं है। कल ही जैसा एक प्रकरण बता रहे थे कि उस प्रकरण में कोई छोटी आयु थोड़ी ना है। बिल्कुल। अब इस उम्र में भी क्या, अगर इतने विक्रम कोई आदमी कर रहा है, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना दंगा फसाद और इतना द्वेष मतभेद, तो उसमें आदमी और पैदा क्या कर रहा है? दुख। और तो कुछ पैदा नहीं कर रहा है, अल्टीमेटली वो दुख में पहुंचता है। तो इसलिए आदमी को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम सदुपयोग करें और ये समझें, अपने आप से कहें कि एक एक पल बहुत कीमती है, हर पल बहुत कीमती है, और यदि उस पल का हमने उपयोग नहीं किया अपने विकास में, और अपने विकास का मतलब आत्मिक विकास का अगर हमने उपयोग नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा धोखा है अपने आप से। मेरा इशारा इसी तरफ था कि हम पल गवा देते हैं या कमा लेते हैं। तो यदि आपने उसका सदुपयोग कर लिया, और किस काम में सदुपयोग किया? सदुपयोग खाली धन कमाने में नहीं, सदुपयोग खाली और बड़े सारे ऐश्वर्य पैदा करने में, सदुपयोग अपने गुणों के विकास में, वो गुण जो मेरी आत्मा के गुण हैं। इसको बार बार याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरी आत्मा के कुछ गुण हैं जो मुझको हर तरीके से चाहते हैं कि मैं उन गुणों को धारण करूं और अपने जीवन को आगे ले जाऊं। एग्जैक्टली। इसी से जुड़ा हुआ अगला थॉट एक और आ रहा है, वो ये है कि दुनिया में दो तरीके के लोग मुझे मेरे एंगल से दिखाई दे रहे हैं, जो आज मैंने थोड़ा सा मंथन किया। एक तो सामान्य व्यक्ति होता है और एक असाधारण व्यक्ति होता है। सामान्य व्यक्ति की सोच अगर हम देखें तो वो मुझे लगभग यूनिवर्सली हर जगह एक ही जैसी दिखाई देती है। जैसे हम सभी अपने बीते समय को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करते हैं कि यार जो समय था वो पहले वाला अच्छा था। जवान कहता है कि यार बचपन का समय था, बिल्कुल कोई चिंता, कोई वो नहीं, मस्त जीवन चलता था। बुजुर्ग को लगता है कि यार जवानी अच्छी थी, अब तो बीमारी अपने आप में एक रोग बोला जाता है आम इंसानों के लिए, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन वहीं पर हम असाधारण जो व्यक्ति हैं उनको देखते हैं कि उनका जो क्रम चलता है वो असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। वो अपने जितने अच्छे तरीके से बचपन को एंजॉय करते हैं, उतने ही बेहतर तरीके से जवानी को जीते हैं, और उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से वो बुढ़ापे में जब वो वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं तो उसको और उजाला करते हैं, और एक ऐसी मृत्यु को प्राप्त होते हैं जहाँ पर एक सुकून, या जो भी कह लें उस चीज़ को, मोक्ष कह लें उसको, जो भी कह लें, निर्माण कह लें। ये एक थॉट है। तो इस थॉट में थोड़ा सा ये है कि कैसे असाधारण व्यक्ति कैसे हो गया, वो सामान्य व्यक्ति कैसे है, क्या ये सब हुआ जा सकता है, उस तरफ बढ़ा जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये आदमी के खुद के जो कर्म फल हैं उसी का प्रतिफल है। यदि कोई आदमी ने एवोल्यूशन किया, ये नेचर का एवोल्यूशन होता है, इसी तरह आत्मा का भी एवोल्यूशन हो रहा है। जब एवोल्यूशन किया और पिछले जन्म में एक लेवल तक उसने इवॉल्व कर गया, दोबारा उसको जन्म मिला। जब दोबारा जन्म मिला तो वहीं से शुरू करता है, तो उसकी यात्रा बहुत सुखद होती है। एक आदमी बिल्कुल बेसिक प्रिमिटिव पड़ा हुआ है, सिर्फ शरीर के स्तर पे जी रहा है, सिर्फ शरीर के स्तर पे जी रहा है, उसका एवोल्यूशन होगा ही नहीं, और शरीर के स्तर पे उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने कभी आत्मा का अनुभव ही नहीं किया, आत्मा के गुणों की बात छोड़िए। तो इसलिए लोगों का अलग अलग, और मेजॉरिटी वही है जो इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। देखिए, हम वैज्ञानिक व्यक्ति हैं तो किसी चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। जो हिस्टोरिकली है
जो जन्म लेने की क्रमवार प्रक्रिया है और जो वर्तमान जो मनुष्यों की संख्या है, उसमें जब रिलेशनशिप देखते हैं तो आज से करीब करीब 200 वर्ष पहले भारतवर्ष की जो जनसंख्या थी वो सिर्फ 37 करोड़ थी। जी 100 वर्ष पहले 1947 में, और 200 वर्ष पहले और कम थी, इसकी आधी से भी कम थी। और उसके अलावा पूरे विश्व की 200 करोड़ थी सिर्फ 100 वर्ष पहले 1947। और 1832 में टोटल आबादी जो थी पूरे विश्व की उसकी सेंसस कराया गया था, तो वो सिर्फ जो है 32 करोड़ निकली थी 90% ग्लोब की, जहाँ अंग्रेजों का राज्य था। जी। हाँ। तो जो बचा हुआ 10% था उसको 8 करोड़ और मान लीजिए, तो लगभग 40 करोड़ के आसपास आबादी 200 वर्ष पहले। बहुत पुरानी बात नहीं है। ये सारी आत्माएं थी कहाँ? और ये आपको अच्छी तरह विज्ञान ने समझा दिया है, बता दिया है, प्रूव कर दिया है कि कोई भी एनर्जी, आत्मा एनर्जी है। तो ये कोई भी आत्मा न मरती है, न जलती है, न खत्म होती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। तो ये आत्मा बिना शरीर के इनर्ट अवस्था में रहती है, वो कुछ कर नहीं सकती है, बस है, शरीर की खोज करती रहती है, उसको जन्म मिल जाए किसी तरीके से। तो जब जन्म मिल जाता है तो फिर अपने कार्य को शुरू कर देती है। तो जो जिस लेवल पर पहुंचती है अचीवमेंट्स के अनुसार, अपने कर्म फलों के अनुसार, उससे आगे की यात्रा शुरू करती है। और ये लिबर्टी हर आत्मा को मिली हुई है कि वो कहीं पर भी ग्रो करके जा सकती है। किसी के लिए इस ब्रह्मांड ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है कि ये आदमी नहीं ग्रो कर सकता है। लेकिन ये सामान्यता देखा गया है कि जिसने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, बहुत अच्छी दशा में उसका जन्म हुआ है, तो वो बहुत अच्छी दशा में पहुँचता है और उसको आखिर तक बिल्कुल वो पूरा का पूरा कनेक्शन, पूरा का पूरा अनुभव उसको हो जाता है। और वही बात वो लिख भी देता है, कह भी देता है, क्योंकि उस समय जब ऐसी परिस्थिति आती है किसी व्यक्ति की जिसने इतना कुछ अचीव कर लिया है, उसके हृदय में वही करुणा, प्रेम जागता है। वो चाहता है कि मैं पूरे संसार को अपना सारा मैसेज दे दूं और सब लोग इसी तरह खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, आनंद में पहुंच जाएं। उसके अंदर ऐसी उत्कंठा जागती है कि सब सुख हो, सबको सुख मिले। तो इसलिए वो सबको बता देता है। लेकिन आज की तारीख में लोग इतना उससे अलग हो गए हैं। 99% लोग, कोई बिरला ही ऐसा है जिसको ये सब बातें समझ में आती है कि मुझे अपना आत्मिक उत्थान करना है। ऐसा अजीब सी परिस्थिति हो गई है कि हम सब कुछ देखते हैं, करते हैं, संसार में सारे दुख देख रहे हैं, आंखों के सामने सब दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इस बात से अवगत नहीं है कि इनको दूर कैसे करें। उसी में लिप्त हैं, धन में, ऐश्वर्य में, संस्थान में, पावर में, मकान में, दुकान में, संबंधों में, सारे संबंधों में दुख मिल रहा है, लेकिन उसी में ही सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुख मिलने की जगह नहीं है वहाँ आप सुख ढूंढेंगे। धन में आप सुख ढूंढेंगे, धन मिलेगा? धन में खाली थोड़ी बहुत कंफर्ट मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता है। अच्छा बिस्तर मिल सकता है, नींद नहीं आ सकती, अच्छा परिवार मिल सकता है, लेकिन कोई जरूरी उससे संबंध अच्छे हों। तो हर चीज़ के लिए आपको अपने अंदर विकास करना पड़ेगा। जब हम अपने अंदर विकास कर लेंगे उसमें गारंटी है। और गारंटी मैं इसलिए कहता हूँ कि पिछला जन्म था, नहीं था, अगला जन्म होगा, नहीं होगा, सब भूल जाएं। वर्तमान जीवन मिला है और इस वर्तमान जीवन को हमें खुशी खुशी जीना है, आनंद में जीना है और सारे अचीवमेंट के साथ जीना है। ये तो होना ही होना है। इसके लिए प्रयास क्या कर रहे हैं? प्रयास तो हम कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कबीरदास जी कहते हैं, हम यही तो इकट्ठा कर रहे हैं। और जब ज्ञान आ जाता है तो कहते हैं अरे ये कंकड़ पत्थर, इसको क्या, वो हीरे जवाहरात ढूंढो जो ईश्वरीय हीरे जवाहरात हैं। बस समझ की फेर है, जितनी देर समझ में आ जाए। ये थॉट बेसिकली सर आपने दोपहर में दिया था मुझे, उसी का ये थॉट बना कि हर व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्ध्वगामी होती है, अधोगामी होती है। तो ये ऊर्जा जो है ये ऊर्ध्वगामी सबकी होती है, बशर्ते वो ले जाए। मतलब ऐसी ये ऊर्जा है, इसका अल्टीमेट लक्ष्य ही, जैसे नदी है ना, नदी बहती है
वह हिमालय से बहती है और समुद्र मिलना उसका लक्ष्य है। जैसे दीपक की लौ। यस, जैसे दीपक की लौ, ऐसे ही हमारे अंदर की ऊर्जा का जो स्वाधिष्ठान चक्र से और सहस्त्रधार तक उसका चलने का उसका क्रम है। आप कितनी चल पाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। 99% लोग स्वाधिष्ठान चक्र में ही वहीं से पैदा होते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं, ऊपर उठते नहीं। और इसीलिए सारी साइकेट्री साइकोलॉजी उसी में लिखी गई है। स्वाधिष्ठान चक्र की साइकोलॉजी है जो लिखी गई है। ओके। उसके ऊपर की है ही नहीं। जो सेगमेंट फ्रायड ने जो डिस्क्राइब की है बस वही चक्र है, उसके ऊपर उठे नहीं। जो उठे ही नहीं तो उनको कुछ पता ही नहीं उसके ऊपर और चक्र कौन से हैं। इसीलिए शायद उसकी बाउंड्री बन गई। बाउंड्री बन गई। उन्होंने बस उतना ही समझ लिया कि यही अकेले चक्र है, बस और कुछ है ही नहीं संसार में। ऐसा है नहीं। ये बात रीडिफाइन करने की है, ये बात बहुत आवश्यक है और इसको रीडिफाइन करने का काम हम ही लोग करना होगा। बिल्कुल सर। कई बार सर हम लोग आपस में बात करते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि समय बड़ा अच्छा है, मतलब चीज़ें ऑटोमेटिक मोड में आ रही हैं, मिल रहे हैं, अवसर पैदा हो रहे हैं, खुशियाँ भी इकट्ठी हो रही हैं और सब बढ़िया पॉजिटिव सा लगता है। और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, बना बनाया काम बिगड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मतलब होते होते रह गया, बस होने ही वाला था, खुशियाँ आने ही वाली थी कि अचानक कुछ एक्सप्लोजन हो गया। ऐसा यह है नहीं। हकीकत में ये है कि जो सा विचार हम पैदा करते हैं उसका होना तय है। अब उस विचार को पैदा होने की ऊर्जा आपने पैदा की नहीं की, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने किसी लक्ष्य का निर्धारण किया कि मुझे ये काम करना है और अपनी एबिलिटी आपने देखी, इंट्रोस्पेक्शन किया, इंट्रोस्पेक्शन करना भी काम आप ही का है कि मैं क्या मेरे अंदर काबिलियत है जिसको मैं ला सकता हूँ, और उसके बाद आपने एफर्ट्स किए। फेलियर तो संभव ही नहीं है। फेलियर सिर्फ तब होता है जब हम संशय में होते हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जो मन दोनों बार बोलता है तो ब्रह्मांड को दोनों सूचना जाती है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो न्यूट्रल में वही नहीं होगा हो जाता है। तो हमको कोई भी कार्य करने के पहले दृढ़ निश्चय होना चाहिए, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं सकता। और मैं आपको गारंटेड कहता हूँ, पावर ऑफ थॉट्स इसी को कहते हैं और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी इसी को कहते हैं। दोनों बात आपको एक्सप्लेन कर दूँ अपने दर्शकों के लिए जिससे वो समझ लें अच्छे से। सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट पावरफुल माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, और ये दोनों और परसेंटेज में बहुत पावर 95% है और कॉन्शियस माइंड 5% है। लेकिन यदि आपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई आदेश दे दिया और उसमें रजिस्टर हो गया, रजिस्टर होने की कला आपको आनी चाहिए, वो आती नहीं है सामान्य लोगों को। अगर उसमें रजिस्टर हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड वो कार्य पूरे ब्रह्मांड से कराता है और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वो कार्य कैसे होता है। उसको सुन लीजिए कैसे होता है वो कार्य और कब होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को ऑर्डर देने का समय है और वो समय है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30-4 बजे। 1 घंटे का समय होता है, ये सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले होता है। उस समय क्लियर माइंड्स होती है, पूरे ब्रह्मांड की जो एनवायरमेंट की है कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, सब मन सो रहे होते हैं, जितने संसार के मन है सब सो रहे होते हैं, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता बाहर। आप जागृत हैं और आप कनेक्ट कर रहे हैं उससे, तो आपका कनेक्शन बहुत आसानी से होता है। और जब आप प्रयास करते हैं उस समय हमारा चेतन मन और अवचेतन मन का जो बैरियर है वो खुल गया होता है, वो दरवाज़ा खुला होता है और अवचेतन मन चेतन मन के आदेशों को स्वीकार करता है। यदि ध्यान की गहराई में आप गए, ध्यान की गहराई में जाने का मतलब क्या होता है? आपके हृदय में प्रेम और करुणा का वास, कोई द्वेष नहीं, कोई विकार नहीं, कोई संशय नहीं, सिर्फ मैं हूँ, ईश्वर है। एक पल के लिए भी अगर पूरे ब्रह्मांड के लिए आपने जुड़ गए उस प्रेम और करुणा से, तो आपका कनेक्शन हो जाता है और उस पल वो दरवाज़ा खुला हुआ है चेतन मन अवचेतन मन का, और वो उसका आदेश स्वीकार कर लेता है। और आदेश स्वीकार करते ही उसका जवाब बिल्कुल वैसे होता है जैसे अलादीन का चिराग का, कहता है या आका, जो आपने कहा यही होगा, एवं मस्तु। और
आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि वो आपको कहाँ से कैसे सहायता मिलती है, कौन आपको मदद करता है, क्यों वो काम आपका होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये चीज़ आज समझ में आई। मतलब बचपने में बुजुर्ग लोग हमारे जो श्लोक पढ़ाते थे सुबह सुबह कि सूर्यास्त के पहले ब्रह्म मुहूर्त में ये श्लोक पढ़ा करो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, और उसको ऐसे ऐसे लगाओ और बैठ के अपनी प्रार्थना करो भगवान तो से। वो प्रार्थना हृदय से करनी है। इसमें थोड़ा सा संस्कृत या उर्दू या फारसी, इसमें थोड़ी सी मैं प्रॉब्लम समझता हूँ। अगर वो प्रार्थना, अगर आपको संस्कृत आती है, हिंदी में करिए नहीं, भाव। हाँ, मेरे अगर ख्याल से। संस्कृत में आती है बहुत अच्छा, उर्दू में आती है, फारसी में आती है, अरबी में आती है बहुत अच्छा, नहीं आती है तो आप तोता मत बनिए, रटिए नहीं, उस भाव को अपने अंदर पैदा करिए। अगर वो भाव आ रहा है, आप श्लोक पढ़ रहे हैं और एक एक शब्द का भाव आपके अंदर आ रहा है, तो आप बन रहे हैं। अल्टीमेटली आपको कमांड देना है कमांड अवचेतन मन को, और अवचेतन मन बिल्कुल मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट अलाउद्दीन का चिराग है वो, और उसको काम को करा के ही विश्राम करता है। अच्छा, तो जो मैंने सवाल पूछा था उसका मतलब सर जो मुझे समझ में आ रहा है कि हम गाहे बगाहे शायद हमें कभी याद नहीं होता कि हमने अवचेतन मन को कमांड दे दिया। आपने कमांड नहीं दिया, ओके, आपने कहा होगा कि नहीं होगा, तो कोई कमांड गया नहीं, और दिन में वो कमांड लेता नहीं है। दिन में तो सिर्फ उतना ही करता है जैसे स्टडी की काम करते हैं कि हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार बोलते हैं, तो थोड़ी दो चार लाइनें याद हो जाती हैं। वो दिन में ऐसे ही होता है। पढ़ाई आप कैसे करते हैं, ऐसे तो करते हैं ना, और उसमें से थोड़ा सा याद होता है, थोड़ा सा नहीं याद होता है। तो इसलिए दिन में अवचेतन मन तो बिल्कुल बैरियर डोर क्लोज है, वो ऑर्डर वो ले ही नहीं सकता है। वो अर्ली मॉर्निंग जिस समय ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय आप उसको आदेश दीजिए, और उसमें कनेक्शन के साथ निर्मल मन, कनेक्शन का मतलब निर्मल मन, आपके मन में कोई विकार ना हो, सिर्फ प्रेम का भाव हो, पूरे संसार के लिए प्रेम हो, पूरे संसार के लिए करो, सबके कल्याण का भाव हो, और उसमें ईश्वर से कह के देखिए। और आप ईश्वर का मतलब आप अपने ही अवचेतन मन को बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ये करना है, प्रभु से कनेक्ट हो, तुम उसी से जुड़ करके ये काम करो। ये कहता है या का आपका काम हल करेंगे। प्रीवियस थॉट में आपने एक एपिसोड में ये थॉट्स, पावर ऑफ थॉट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। इससे लोगों ने न जाने कितने करिश्मे किए, चमत्कार किए, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। इसलिए न जानने के कारण बहुत बड़ा अपना अहित करते हैं, और वो अहित है कि हर पल वो निगेटिव सोचते हैं, उनको सोचने की कला नहीं आती है। तो जब प्रीवियस में पास्ट में सोचते हैं तो सिर्फ रिग्रेट्स, दुख ही दुख, इसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये छीन लिया, उसने ये ले लिया, उन दुखों से आप भरे रहते हैं। जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तब तो भी सोचना नहीं आता, तो आप यही कहते हैं होगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कर भ्रम और डर की स्थिति में रहते हैं। हम नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं मेरे बस का। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं मेरे बस का ही नहीं है, मेरा तो भाग्य खराब है, मैं तो छू दूंगा अगर सोने को भी तो मिट्टी हो जाएगा। ऐसे लोग भी मैंने लड़ने से पहले हथियार डाले, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कहते हैं मैं सोना छू लूंगा तो मिट्टी हो जाएगा। मैं कहता हूं मैं मिट्टी छू लूंगा तो सोना हो जाएगा। ये दृष्टिकोण का फर्क, दृष्टिकोण का अंतर है। मैं कुछ भी करूंगा, मैं कतई, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। इंग्रेडिएंट्स खाली पैसा नहीं चाहिए, खाली पैसे से नहीं होता है वो, उसके लिए आपकी विल पावर चाहिए, कन्विक्शन चाहिए। मैं सर ये कहने की कोशिश कर रहा था, बात अधूरी रह गई वो, कि जो मेरा थॉट था वो थॉट ये था कि कभी कभी हम सोचते हैं कि मतलब काम होते होते रह गया, कभी कभी काम बन गया। तो मुझे लगता है कि कभी कभी मतलब जानबूझ के नहीं, लेकिन हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को कोई कमांड दे बैठते हैं और वो उसको कंसीव कर लेता है, वो बीज अंदर चला जाता है, और जब वो कभी निकलता है बाहर तो ऐसा लगता है कि संयोग बन रहे हैं, व्यवस्थाएं बन रही हैं, किस्मत साथ दे रही है। आप ही का किया हुआ है, वो हमारे किया वो हुआ है, किसी और का नहीं किया हुआ है। वही असाधारण व्यक्ति उसको जानबूझ के देता है, जो हमने अनजाने में दिया है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताऊं, एक बहुत ही सिंपल काम है, सभी लोग करते हैं, मंदिर जाते हैं और मंदिर जा करके वहाँ प्रार्थना करते हैं, और हे प्रभु मेरा ये समस्या, ये मेरी विपत्ति आ गई, इसको दूर कर दीजिए। और उससे यदि करुणा से जुड़े, खाली लोभ से जुड़े तो वो नहीं सुनता है, क्योंकि ईश्वर लोभ स्वार्थ उसके सद्गुणों के खिलाफ है वो तो बिल्कुल निराकार है और बिल्कुल निर्गुण है, ब्रह्म है वो। उसके अंदर कोई अगर आपने कहा नहीं हे प्रभु सबका कल्याण हो रहा है, ऐसा कर दीजिए, इसका भला हो जाए, उसका भला हो जाए, सबका भला हो जाए, आपका काम अवचेतन मन में चला गया, उसने रिकॉर्ड कर लिया और पूरा हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर।
ज़्यादातर लोग लोभ से जाते हैं, मेरा ये काम करा दो, मेरा ये काम करा दो, और उसके बाद उसको घूस भी देने का प्रयास करते हैं उसी भगवान को। कई तो बोलते हैं कि हमारे पड़ोसी का वो खत्म हो जाए, नाश हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। ये नहीं करते, वो सुपारी क्लियर नहीं है, ये गलतफहमी लोग ना रखें कि वो ऐसा करते हैं, वो सिर्फ कल्याणकारी हैं। तो कल्याणकारी हैं तो कल्याण करते हैं सबका, लेकिन जब हम कल्याण के भाव से जाएं, हम जाएंगे दुर्गुण भर के, तो कल्याण का भाव कैसे आएगा? तो इसलिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा, और सोच में ये तय करना होगा कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो सब मेरे ही कर्मों का, मेरे ही विचारों का फल है। मनसा वाचा कर्मणा, तो जो मेरे मन में विचार पैदा होते हैं वही वचन में आते हैं, और वही कर्म पैदा करते हैं, और वही कर्म फल पैदा करते हैं। तो ये जो कुछ भी है मेरे साथ वो मेरा ही किया हुआ है। तो अपने आप को बदलो, किसी दूसरे की जरूरत कहाँ है? स्वयं को बदलो और सब कुछ बदल लो, अपना भाग्य बदल लो। मेरे ख्याल से वही हाथ में भी है, दूसरे को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं, बदल ही नहीं सकते आप। और इसका एक काम और उल्टा रोकना है अपने आप को, कि हमने अपनी खुशियों के लिए और अपने दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार बना रखा है। ये सबसे बड़ा गुण है कि आपने कहा इसकी वजह से मेरा काम नहीं हो रहा है। अब इसकी वजह से, इसका मतलब क्या है? आपने अपना कंट्रोल इसको दे दिया। ये अगर चाहेगा तो मैं खुश होऊंगा, ये नहीं चाहेगा तो मैं नहीं खुश होऊंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने स्वयं मास्टर बनिए, अपनी चाबी किसी को मत दीजिए कि अपनी कमांड उसको दूसरे के हाथ में दे दे कि ये गड़बड़ है, इसकी वजह से मेरा जीवन नरक में रहा हूं। नरक मैंने स्वयं बनाया है, इसकी वजह से, वजह तो ये एक निमित्त है, ये नहीं होगा कोई और होगा, कोई नहीं तो कोई और होगा। तो कोई इसके लिए निमित्त वो नहीं जिम्मेदार मैं स्वयं हूं, क्योंकि मैंने ऐसे विचार, ऐसे कर्म फल पैदा कर रखे हैं। तो इसको चेंज करने का मेरा स्वयं का है, किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। मुझे ठीक होने की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है, और जिम्मेदारी है ही, उसके बिना आपका कल्याण होगा नहीं। आप चाहे जो कुछ कर लें, आप सोचते हैं खूब इस मंदिर चले जाएं, उस मंदिर चले जाएं, इस बाजार चले जाएं, उस गिरजाघर में चले जाएं, इस संत के पास चले जाएं, उस मौलवी के पास चले जाएं, कोई आपका भला नहीं कर सकता है। ये सब दिखावटी है और मन का भ्रम है, जिसको हम लोग करते चले आ रहे हैं। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही कहा आपने। कहा भी जाता है कि वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा। तो वक्त को लेके बहुत सारी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं। आज वक्त जिस तरीके से आसान शब्दों में हमें बताया गया वो बहुत ही समझने लायक है, और अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाने लायक है। सर, इतने महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को, ढंग की चीज़ों को आज हमें और हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।